आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं शशि गुप्ता हिंदी लेखक परिवार के मंच पर अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज की मेरी ये रचना हिंदी साहित्य से संबंधित है। मेरी रचना का शीर्षक है प्रथम छंद। तो आइए सर्वप्रथम मैं छंद के बारे में ही बात करती हूँ। क्या होता है छंद? छंद को हिंदी साहित्य में कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंधित किसी भी विषय पर क्रमबद्ध तरीके से रचना लिखने की विधि को छंद कहते हैं। छंद का अर्थ होता है खुश करना। आज मैं यहाँ सिर्फ प्रथम छंद के बारे में ही बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं क्या है प्रथम छंद, कौन सा है या किसने लिखा है? अधिकांश लोग जानते ही होंगे। चलिए एक बार पुनरावृत्ति ही सही। हिंदी साहित्य का या संस्कृत साहित्य का प्रथम छंद महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़ा हुआ है, जो कि इस प्रकार है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वतय समाः यत् क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। जैसा कि हम सब जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकाव्य रामायण के रचनाकार थे और उसको लिखने से पहले वे एक डाकू हुआ करते थे। उनका नाम रत्नाकर था। क्योंकि प्रथम छंद की रचना उनसे जुड़ी हुई है, इसलिए उनके बारे में यहाँ थोड़ी चर्चा करनी ज़रूरी है। रत्नाकर डाकू के रूप में वे जंगल में रहते थे और जंगल से गुजरते हुए लोगों को लूटपाट करते थे। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए उस जंगल से गुजर रहे थे कि रत्नाकर ने उनको भी पकड़कर बंदी बना लिया। नारद जी ने उन्हें बहुत समझाया और पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो? इस पर रत्नाकर ने कहा कि मैं अपना गृहस्थ जीवन चलाने के लिए ये काम करता हूँ। नारद ने उनको समझाया कि ये गलत काम है, पाप का रास्ता है, तुम इसको छोड़ दो और इसको छोड़कर ब्रह्मा जी की आराधना करो। रत्नाकर ने सोचा और उसको समझ आया, तो उन्होंने नारद जी का कहना मानकर सब गलत काम करना छोड़ दिया। वे तपस्या में लीन हो गए और उन्हें इसी तपस्या से ज्ञान का वरदान प्राप्त हुआ। कहते हैं कि तपस्या में वे इतना लीन हो गए थे कि दीमक ने उनके ऊपर अतिक्रमण कर दिया था व उनका सारे शरीर पर दीमक लग गई थी। दीमक ने अपना घर बना लिया था, लेकिन वे टस से मस ना हुए। उन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं होने दी। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उसके बाद ही उन्होंने उस दीमक को वहाँ से हटाया। और ये कहा जाता है कि जहाँ दीमक का घर होता है, उस जगह को वाल्मीकि कहते हैं, इसलिए इनका नाम शायद वाल्मीकि पड़ा। इसके बाद ही वाल्मीकि ने भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक लिखा, जो कि रामायण का भी पहला श्लोक बना। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, रामायण का प्रथम श्लोक श्राप युक्त है, जिसके पीछे भी एक कथा है। उस कथा को मैं संक्षेप में आज बताती हूँ। एक दिन वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में तमसा नदी और उसका स्वच्छ निर्मल जल देखकर वे वहीं रुक गए और उन्होंने सोचा कि आज मैं यहीं पर स्नान कर लेता हूँ। स्नान करते हुए उन्होंने एक सारस क्रोच पक्षी के जोड़े को देखा, जो कि प्रणय क्रिया में लीन था। उन्हें देखकर महर्षि वाल्मीकि जी बहुत हर्षित हुए। लेकिन ये क्या? तभी एक बाण अचानक से आकर नर पक्षी को लगा और वह तड़पते तड़पते वृक्ष से गिर गया, जिससे मादा पक्षी विलाप करने लगी। ये दृश्य देखकर वाल्मीकि जी बहुत क्षुब्ध हुए। उन्हें बहुत क्रोध आया। तभी एक बहेलिया वहां दौड़कर आया, जिसने उस नर पक्षी को बाण मारा था। नर पक्षी तो मर चुका था। ये देख वाल्मीकि जी बेहद दुखी हुए और उस बहेलिए को देखकर अचानक ही उनके मुंह से बहेलिए के लिए श्राप युक्त शब्द निकले, जो कि इस प्रकार हैं। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमय शाश्वते समः
यत क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति ना मिले, क्योंकि तुमने प्रेम की क्रिया में लीन असावधानी से क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। कहते हैं उनके क्रोध और दुख से निकला हुआ ये संस्कृत का पहला श्लोक माना गया और गुरु वाल्मीकि जी ने भारद्वाज से कहा कि मेरे शोकाकुल हृदय से ये जो फूट पड़ा है, जो ये स्वर निकला है, ये श्लोक है, क्योंकि इसमें 4 चरण हैं। इसमें हर चरण में अक्षर बराबर की संख्या में हैं और इनमें तंत्र की लय भी गूंज रही है। अतः ये श्लोक ही है, ये कुछ और नहीं हो सकता। इस तरह से प्रथम श्लोक का सृजन हुआ। नव प्रथम काव्य का सृजन हो चुका था और उसकी अभिव्यक्ति उन्हीं के स्वर से हुई। करुणा में से काव्य का उदय हुआ। उसी समय वाल्मीकि जी को ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला कि तुमने ये जो काव्य रचा है वाल्मीकि, ये अनुपम है, तुम आदि कवि हो, तुम अपनी इस श्लोक शैली से ही राम कथा को लिखना। इसलिए वाल्मीकि कवि और रामायण के पहले कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्होंने संपूर्ण रामायण लिखी। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।